क्या आपको पता है कि धरती पर ही माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची चोटी मौजूद है? क्या आपको पता है कि जब माउंट एवरेस्ट पर आग लगेगी तो क्या होगा? क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर एक रहस्यमयी डरावना मकड़ा रहता है जो कई लोगों की मौत की वजह बन चुका है? क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने में कितना समय और कितना पैसा लगता है? क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर से नीचे देखने पर क्या दिखता है? माउंट एवरेस्ट से जुड़े इसी तरह के कई तथ्यों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री और मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, पश्चिमी देशों में इसको पीक 15 कहा जाता है, जबकि भारत के प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र देवगिरी पर्वत के नाम से है। एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। जॉर्ज ने 13 साल तक भारत की सबसे ऊंची चोटियों का सर्वेक्षण किया था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,586 मीटर अर्थात 28,169 फीट है। इसके आसपास की पर्वत चोटियां भी बहुत ऊंची है, इसलिए इसकी ऊंचाई को मापने में वैज्ञानिकों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। मगर यह भी सच है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल कुछ मिलीमीटर बढ़ जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हिमालय की इस सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊंची एक चोटी है, जिसका नाम है चिम्बोरोजी चोटी। अगर अंतरिक्ष से देखा जाए तो धरती से सबसे ज्यादा ऊंची चोटी चिम्बोरोजी चोटी ही दिखाई देगी। चिम्बोरोजी पर्वत चोटी एवरेस्ट चोटी से लगभग 15 फीट ऊंची दिखती है, लेकिन चूंकि समुद्र तल से पर्वतों की ऊंचाई मापी जाती है, इसलिए माउंट एवरेस्ट को सबसे ऊंची चोटी का दर्जा प्राप्त है। आपने अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि हिमालय के गुफाओं और कंदराओं में कई ऋषि मुनि तपस्या करते थे। जाहिर सी बात है कि ये ऋषि मुनि शांति की तलाश में इस जगह पर आते थे, लेकिन अब यह जगह भी पहले की तरह शांत नहीं रहा। यहाँ पर भी लोगों की चहलकदमी तेज हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने से पहले किसी भी आम इंसान को करीब 40 दिन का समय वहां के तापमान, मौसम और ऊंचाई से तालमेल बैठाने में लग जाता है। यहाँ पर कई बार तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, जबकि हवा की अधिकतम रफ्तार 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो जाती है। अगर आप माउंट एवरेस्ट पर जाने की सोच रहे हो तो ये जान लीजिए कि इस कोशिश में अब तक 280 लोग जान गंवा चुके हैं। इनमें से करीब 150 लाशें आपको माउंट एवरेस्ट के रास्ते में अभी भी दिख जाएंगी। चूंकि यहाँ पर तापमान काफी कम होता है, इसलिए ये लाशें जमी हुई स्थिति में दिखती है और अब ये तो वहां के लिए माइलस्टोन की तरह काम करती है। ऐसी ही एक जगह है माउंट एवरेस्ट के पूर्वोत्तर रीज रूट पर, जिसे ग्रीन बूट के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक सेवांग पालजोर नामक इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स का सदस्य चढ़ाई के दौरान चल बसा था। उसने चढ़ाई के दौरान हरे जूते पहन रखे थे। उसी लाश के हरे जूते के कारण उस जगह को ग्रीन बूट कहा जाता है। आपको ये भी बता दें कि अभी तक 4000 से ज्यादा लोग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश कर चुके हैं। ये वो आधिकारिक आंकड़े हैं जो रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में दर्ज है। अगर पर्वतारोहियों के औसत मृत्यु दर की बात करें तो माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले हर 10 में से एक शख्स वापस बेस कैंप पर नहीं लौट पाता है। यानी माउंट एवरेस्ट तक पहुंचने वाले 10% पर्वतारोही वापस नहीं लौट पाते हैं।
ऐसा नहीं है कि माउंट एवरेस्ट का तापमान और मौसम ही पर्वतारोहियों की मौत की वजह बनता है, बल्कि यहाँ पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर एक डरावना जंपिंग मकड़ा भी रहता है। ये भी पर्वतारोहियों की मौत की वजह बन सकता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विश्व के इतिहास में माउंट एवरेस्ट को सबसे पहले फतह करने वाले 2 लोग थे। पहले तेंजिंग नॉर्गे और दूसरे एडमंड हिलेरी। अगर इस चोटी पर पहुंचने वाले भारतीयों की बात करें तो अभी तक 19 भारतीयों ने एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने के लिए 18 अलग अलग रास्ते मौजूद हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पहले लोगों को 15 लाख रुपए फीस देनी होती थी, लेकिन 2015 में नेपाली सरकार ने इसे कम करके लगभग 7 लाख रुपए कर दी है। अगर कुल खर्च और समय की बात करें तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने के लिए 2 महीने का समय लगता है और एक आदमी का खर्च लगभग 80 लाख रुपए आता है। इसमें नेपाल की हवाई यात्रा भी शामिल है। अब आपको उत्सुकता हो रही होगी कि आखिर माउंट एवरेस्ट से नीचे देखें तो क्या दिखता है। तो देखिए वो नजारा जो माउंट एवरेस्ट से दिखता है। ये नजारा केवल तभी दिख सकता है जब मौसम पूरी तरह से साफ हो। माउंट एवरेस्ट से मौसम साफ रहने पर करीब 450 से 500 किलोमीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। यहां से हिमालय के 100 में से करीब 50-60 पर्वत शिखरों को देखा जा सकता है। ये सभी पर्वत शिखर नेपाल, तिब्बत, चीन और भारत के क्षेत्र में पड़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आपकी जहां तक नजर जा रही है वहां तक केवल पर्वत शिखर ही दिख रहे हैं। इन पर्वत शिखरों में कुछ खास पर्वत शिखर ये हैं। तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, इसके अलावा अमा डबलाम, कुबी गंगरी, जेठी बहुरानी, छांगला, ओम पर्वत, गोक्योरी, मेरापिक, किरात चुली, लहोत्से, मनासलू और नागा पर्वत। इसके अलावा आपको हिमालय के कुछ हिमनद भी दिख सकते हैं। आपको बता दें कि हिमालय से कुल 15,000 हिमनद निकलते हैं। उसमें से कुछ हिमनद को आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से देख सकते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने वाले एक पर्वतारोही ने ही तैयार किया है। इसके अलावा जो आप एक महत्वपूर्ण चीज देख सकते हैं वो है पृथ्वी की गोलाई। जी हां, आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से पृथ्वी के गोल होने का आभास कर सकते हैं, क्योंकि जो बातें आपने अपने किताबों में पढ़ी है वो आपको माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दिखने लगेगी। आप भी देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से किस तरीके से पृथ्वी की गोलाई साफ साफ दिख रही है। वैसे तो एवरेस्ट की चोटी से नीचे उतरने के लिए 3 दिन का समय लगता है, लेकिन 2011 में 2 नेपाली पैराग्लाइडिंग की सहायता से मात्र 48 मिनट में नीचे उतर आए थे। अब आपको एक दिलचस्प जानकारी देता हूं। अगर माउंट एवरेस्ट पर आग लग गई तो क्या होगा? वैसे तो चोटी पर आग लगना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अगर आपने पानी को गर्म करने के लिए आग लगाने की कोशिश की तो वहां पर वो पानी 17 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा, क्योंकि पानी को गर्म करने के लिए सिर्फ आग ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसमें वायुमंडलीय दबाव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैदानी इलाकों में वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होता है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर वायुमंडलीय दबाव बहुत कम होता है। इसलिए वहां पर पानी मात्र 70 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा। यह अलग बात है कि आग के बुझते ही गर्म पानी कुछ सेकंड में ही ठंडा हो जाएगा और फिर बर्फ में तब्दील हो जाएगा। तो देखा दोस्तों, माउंट एवरेस्ट किस तरह से हमारी जानकारी से भी ज्यादा रहस्यमयी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार।